हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा इमरान भट्टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखती आंखें सुनते कानों को, इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। एक नई डेस्टिनेशन, एक नई एलिवेशन, एक नई लोकेशन। आज हम आपको जिस घर का रिव्यू करा रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट हमने पहले आपको दिखाया था जब ये घर तैयार हो रहा था। आज ये फुल एंड फाइनल ये घर तैयार हो गया है। ये बेसिकली 40 बाई 30 फीट रोड के ऊपर है। ये 160 गज का कॉर्नर है। ये बेसिकली इसकी ऑन पेपर इसकी डायमेंशन जो है वो 160 स्क्वायर यार्ड की है, मगर आप समझते हैं कि इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो बेसिकली 200 स्क्वायर यार्ड के ऊपर है। तो ये 3 बेड डेडी की अकोमोडेशन के अंदर बनाया गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये 40 बाई 30 का रोड है। इसके सामने आप देख सकते हैं कि हद सा स्पेस है कि आप इसमें 2 से 3 गाड़ियां आप खड़ी कर सकते हैं। अभी मेरा कैमरामैन आपको इसकी राइट साइड पे गली दिखा रहा है कि ये बेसिकली इसकी 30 फीट की गली है, और इसकी राइट साइड के ऊपर जो है ना, जिसपे आपको वर्साचीज के टच का ये गेट नजर आ रहा है, ये इसका 40 फीट का रोड है। मेरा कैमरामैन भी आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखाएगा। आप देखें कि बहुत डिसेंट सी, खूबसूरत सी, बिल्कुल जिसको जो ना एक स्पेनिश स्टाइल का टच दिया गया है। ये DHA फेज 6 लाहौर के अंदर एक घर है। ये उसके मद्देनजर रखते हुए इस घर को डिजाइन किया गया। आप देख सकते हैं कि बहुत डिसेंट सा, खूबसूरत सा और स्टाइलिश सा इसमें काम कराया गया है, जिसके अंदर बहुत क्वालिटी वाइज जो है ना एक डिफरेंट टच दिया गया है। हम अभी हम उस घर के अंदर लेके चलते हैं और घर का आपको रिव्यू कराते हैं। कि नाज़रीन, जो ही हम इसी घर की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि सामने हमें एक रैंप नजर आ रहा है, जो बहुत डिसेंट सा, खूबसूरत सा, क्वालिटी वाइज अपना एक मंजर पेश कर रहा है। कि इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि सामने अपनी आप एक छोटी गाड़ी जो है ना वो भी खड़ी कर सकते हैं, और आपके पास राइट साइड के ऊपर भी इतना बड़ा स्पेस है कि आप इसमें 2 गाड़ियां अपनी डिसेंट सी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं इस घर के अंदर और आपको इसका रिव्यू कराते हैं। तो नाज़रीन, जो ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो सामने हमें डिसेंट सी, खूबसूरत सी, स्टाइलिश सी टाइल नजर आती है, जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रही है। राइट साइड के ऊपर आपको एक जो ना SS का काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर CNC वर्क किया गया है, जिसके अंदर बहुत इटालियन टच की जो ना इसमें एक थीम इस्तेमाल की गई है। ये बेसिकली रॉक एसोसिएट के बैनर के नीचे ये घर बन रहा है, तो ये रॉक एसोसिएट का बैनर भी आपको सामने नजर आ रहा है। साथ ही आप इसमें देखेंगे स्पेनिश स्टाइल का, जो ही हम एंट्रेंस में कारपोच में आते हैं तो एक डिसेंट सा टच एरिया है, जिसके ऊपर एक वुड पॉलिश का काम किया हुआ है, जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। ये मेरी बैक साइड पे जो आपको डबल डोर नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपका जो ना ये इसका ड्राइंग रूम का डोर है। ये सॉलिड वुड का एक फैंसी टच का डोर बनाया गया है। ये इसका ड्राइंग रूम का डोर है, और जो राइट साइड के ऊपर आपको डोर नजर आ रहा है, ये डबल डोर, ये बेसिकली जो है ना इसकी मेन एंट्रेंस का डोर है। तो आप देख सकते हैं कि इस डोर के ऊपर भी बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने CNC का वर्क किया हुआ है, जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा है। तो नाज़रीन, जो ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो सामने आप देख सकते हैं कि हमें स्पेशियस सी 2x4 की बड़ी डिसेंट सी, खूबसूरत सी हमें टाइल देखने को मिलती है। राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि वॉल के ऊपर इन्होंने बड़ा डिसेंट सा, खूबसूरत सा इन्होंने जो ना वॉल पेपर का काम कराया हुआ है। राइट साइड के ऊपर आपकी फ्रंट के ऊपर एक हाइटेड सी विंडो आपको दी गई है, जिसमें कॉलर भी दी गई है। व्हाइट एल्युमिनियम की बॉक्स वाली ट्रेंडिंग विंडो है। साथ में इसमें देखिए कि स्पेनिश स्टाइल का बहुत डिसेंट सा, खूबसूरत सा, जो हमें जो ना मुगलिया दौर के अंदर लेके चला जाता है। इन्होंने स्पेनिश स्टाइल का डिसेंट सा, खूबसूरत सा इसमें काम किया गया है, जिसके अंदर पॉलिश के साथ ग्रे का टच दिया गया है, जो बहुत क्वालिटी वाइज नजर आ रहा है। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक LED वॉल नजर आ रही है। तो LED वॉल की बैक साइड पे भी इन्होंने पूरा एक वुड का काम किया हुआ है, और सामने देख सकते हैं कि इतनी बड़ी LED वॉल है, जो बहुत डिसेंट सा अपना टच दे रही है। इसी तरह ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है स्पेस, ये बेसिकली इसका ड्राइंग रूम है, जहां पर आप एक एल्युमिनियम का डोर लगा के अपने ड्राइंग रूम को सेपरेट भी कर सकते हैं और इसको रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जो ही हम इसके ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें बहुत स्टाइलिश सी, डिफरेंट सी, खूबसूरत सी इसकी टाइल देखने को मिलती है, जो अपना एक डिसेंट सा मंजर पेश कर रही है। इसी तरह इसमें वॉलपेपर वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं कि इसकी वॉल के ऊपर जो है बड़े डिसेंट से, खूबसूरत से इसके वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। साथ साथ आप इसमें देखेंगे कि स्पेनिश स्टाइल का बहुत डिसेंट सा, खूबसूरत सा, क्वालिटी वाइज काम किया गया है। मैं इस घर का जो दोबारा आपको रिव्यू करा रहा हूँ, तो आपको पता है कि बहुत सारे हमारे ओवरसीज जो व्यूवर्स हैं वो बाहर बैठ के हमें देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक डिसेंट सा और खूबसूरत सा, एक स्टाइलिश सा घर परचेज करें। इस तरह लेफ्ट साइड पे आपको जो विंडो नजर आ रही है, इसकी हाइटेड सी विंडो है। ये भी एल्युमिनियम की बॉक्स वाली व्हाइट ट्रेंडिंग विंडो इस्तेमाल की गई। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी जो बेसिकली इसका ड्राइंग रूम है, उसके साथ भी अटैच वॉशरूम आपको दिया गया, और उसमें कमोड वगैरह, तमाम एसेसरीज वगैरह सारी इसमें इंस्टॉल कर दी गई है। तो नाज़रीन, इसकी जो हम ड्राइंग रूम से निकल के फिर दोबारा जब लाउंज में आते हैं तो राइट साइड के ऊपर ही हमें इसका फर्स्ट बेडरूम है। ये बेसिकली
3 बेड डीडी की अकोमोडेशन है। 3 बेड डीडी मींस ये समझे कि जस्ट लाइक 240 का घर आप उसको समझे। तो इसके जो ही फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं तो सामने हमें सीएनसी वर्क का बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा सॉलिड वुड का डोर नजर आता है। जो ही हम इस रूम के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्पेशियस सी हमें 2x4 की बड़ी टाइल नजर आती है जो अपना एक डिसेंट सा खूबसूरत सा लुक पेश कर रही है। राइट साइड में आप एंटर होंगे तो आपको एक जो ना वुड की बनी हुई एक आपको कबर्ड नजर आ रही है। ये आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए रूम के अंदर कबर्ड दे दी गई है। साथ में आप इसमें देखेंगे फॉर सीलिंग का बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत से इसमें काम किया गया है। व्हाइट की थीम को इस्तेमाल किया गया है। राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके जो वॉशरूम बने हुए हैं तो वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम एक्सेसरीज वगैरह सारी जो ना मतलब शावर वगैरह वो सब चीजें इसमें इंस्टॉल कर दी गई कि कोई चीज आपको इंस्टॉल ना करनी पड़े। तो ये नाज़रीन इसका फर्स्ट बेडरूम था। अभी हम आपको इसके इसके सेकंड बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं। तो जो ही हम इसकी बेडरूम की तरफ जाते हैं तो राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत डिसेंट सा खूबसूरत सा हमें किचन नजर आता है जो मेरी बहनों का कॉन्शियस होता है कि बहुत क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं इसमें जो ना एक्रेलिक की डिसेंट सी इसमें शीट्स का इस्तेमाल किया जिसमें नीचे लाइट ब्राउन के साथ जो ना ऑफ वाइट बैच का इस्तेमाल किया गया। टॉप के ऊपर इसके जो ना ब्लैक स्लेक का इस्तेमाल किया गया। ये राइट साइड के ऊपर आपको जो ना जो डोर नजर आ रहा है ये बेसिकली आपका जो ना कि वेंटिलेशन के लिए और पीछे आपके एक डक भी दे दिया गया है कि ताकि आपने बर्तन वगैरह वॉश करने तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि इसमें इटालियन एसेसरीज लगी हुई है। इसमें हैंडमेड सिंक लगाया हुआ है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश करता है। ठीक है, ये नाज़रीन इसका किचन था। यहाँ पर आप स्टोव लगा सकते हैं और यहाँ अगर आपने अपना टर्बो लगाना है तो वो चीज़ भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी मेरी जो ना राइट साइड के ऊपर एक बेडरूम है और मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर एक बेडरूम है। इन दोनों बेडरूम के दरमियान एक वॉल को डिजाइन किया गया है जिसके अंदर बड़ा डिसेंट सा आप देख सकते हैं कि स्पेनिश स्टाइल के गोले लगाए गए और साथ ही इसका वॉलपेपर का बड़ा खूबसूरत सा स्टाइलिश सा काम किया गया। तो चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। नाज़रीन जो ही हम इसके सेकंड बेडरूम में एंटर होते हैं तो 8 फीट की हाइट के हमें डिसेंट से डोर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 2x4 की बड़ी स्पेशियस सी खूबसूरत सी इसकी टाइल देखने को मिलती है जो बड़ी टाइल एक अपना एक लुक देती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक विंडो नजर आ रही है। ये बेसिकली आपकी वेंटिलेशन के लिए हाइटेड सी विंडो बनाई गई। इसमें बॉक्स वाली विंडो का इस्तेमाल किया गया है। राइट साइड के ऊपर आपको वॉलपेपर के ऊपर जो ना इस्तेमाल किया गया है जिसमें डिसेंट से गोलों के साथ जो ना वॉलपेपर का डिसेंट सा टच इस्तेमाल किया गया है। लेफ्ट साइड के ऊपर इसका अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर भी तमाम वेनिटी वगैरह टाइल्स वगैरह सारी चीज इसमें इंस्टॉल कर दी है। कोई चीज आपको इसमें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही इसी रूम के साथ जो है ना इसका डक का एरिया भी दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये इसका डक का एरिया है। तो यहाँ भी आपको टाइल्स वगैरह सारी चीजें इंस्टॉल करके दे दी गई है ताकि जिससे ये कि आपको अगर वेंटिलेशन भी करनी है और आप इसमें एक वॉशिंग एरिया भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन इसका सेकंड बेडरूम था। अभी हम आपको इसके थर्ड बेडरूम में लेके चलते हैं। तो ये एक बेसिकली चांस प्राइस की डील है। तो यानी इस वक्त यहाँ पर सादी टाउन में 240 स्क्वायर यार्ड का जो बेंगलो है वो तकरीबन आपको 4.5 करोड़ रुपए की रेंज के अंदर मिलेगा, मगर इसके ऑनर बहुत रिजनेबल प्राइस आस्किंग कर रहा है। मैं इन दी एंड आपको इसके प्राइस बताऊंगा। तो जो हम इसके थर्ड बेडरूम में एंटर होते हैं तो बेसिक स्पीशियस सी 2x4 की टाइल देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड के ऊपर एक वॉल के ऊपर बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा जो वॉलपेपर का काम कराया हुआ है। साथ साथ इसकी फॉर सीलिंग देखें, फॉर सीलिंग में बड़ा खूबसूरत सा क्वालिटी वाइज काम किया गया है। इसके साथ थोड़ा सिंपल सा ब्राउन के साथ व्हाइट का टच दिया है। राइट साइड के ऊपर आपको एक कबर्ड बना के दी है जिसके ऊपर बड़े फैंसी से हैंडल लगाए गए हैं जो बड़ा डिसेंट सा टच दे रहे हैं। राइट साइड के ऊपर ये आपको एक वॉशरूम नजर आ रहा है। ये बेसिकली अटैच वॉशरूम है जिसके अंदर व्हाइट बेस टाइल का इस्तेमाल किया गया है और बड़े डिसेंट से डोर इसमें इंस्टॉल किए गए। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको 160 स्क्वायर यार्ड का घर का रिव्यू कराया। ये बेसिकली हमने आपको इसके ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू कराया जो 3 बेड डीडी की अकोमोडेशन में था। यानी कि इसके 2 बेड थे। राइट साइड पे किचन है, एक राइट साइड पे बेडरूम है। इस पर हम ये लाउंज में खड़े हुए हैं और सामने इसका जो है वो आपका ड्राइंग रूम है। तो अभी हम आपको इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं। तो नाज़रीन आप जो ही इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं तो सामने आप देख सकते हैं कि हमें बड़ी डिसेंट सी जो है ना ब्लैक ग्रेनाइट की स्टेयर्स नजर आती हैं जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहे हैं। ब्लैक ग्रेनाइट कॉस्टली पत्थर है और क्वालिटी वाइज है। और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि इसकी सीएनसी की बड़ी खूबसूरत सी डिसेंट सी इसको एक बेटर लुक देने के लिए जो है ना एक सीएनसी की ग्रिल लगाई गई है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रही है। तो नाज़रीन इसके साथ ही जो हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे बेसिकली नीचे जो आपका लॉबी एरिया है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपका एक टी एरिया बन जाता है और एक आपकी वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके भी सामने देख सकते हैं एक डिसेंट सा टच देने के लिए इसमें जो है ना इसमें ग्रिल लगाई गई है जिसमें सीएनसी वर्क किया गया है। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं तो ये भी बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा सीएनसी वर्क किया गया है और ये आप बेसिकली इसको टी एरिया के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसकी बैक साइड पे इसका ड्राइंग रूम का डोर है और राइट साइड के ऊपर इसका
मेन एंट्रेंस का डोर है। तो चलते हैं इसके ड्राइंग रूम में और आपको ड्राइंग रूम का रिव्यू कराते हैं। नाज़रीन जो ही इसके ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो सामने देख सकते हैं कि बादल के टच की बड़ी डिसेंट सी स्टाइलिश सी 2x4 की हमें टाइल नजर आती है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसके ड्राइंग रूम के अंदर बहुत स्टाइलिश सा स्पेनिश का एक टच दिया गया है जो बहुत डिसेंट और बहुत क्वालिटी वाइज जो इस घर को दूसरे घरों से मुख्तलिफ कर रहा है। इस तरह राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि वॉल के ऊपर इन्होंने जो ना वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से सराउंडिंग में भी चारों तरफ वॉलपेपर्स का इस्तेमाल किया है। लेफ्ट साइड पे आपको एक विंडो नजर आ रही है कॉलर के साथ, व्हाइट एल्युमिनियम की बॉक्स वाली ट्रेंडिंग विंडो है। राइट साइड के ऊपर आपको एक इसमें बैल्कनी भी दे दी गई है कि आपकी वेंटिलेशन के लिए भी आप इसको जो ना बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो सामने देख सकते हैं कि वेंटिलेशन है। इसी तरह राइट साइड के ऊपर इसके अटैच वॉशरूम भी आपको दे दिया गया, यानी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी अटैच वॉशरूम है ड्राइंग रूम के साथ और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी अटैच वॉशरूम है। तो ये नाज़रीन हम इसके जो ना ड्राइंग रूम से निकल के इससे कारपोच के यानी कि इसके हम लाउंज के एरिया में आते हैं। तो जो ही लाउंज के एरिया में आते हैं तो इसमें बड़ी डिसेंट सी करारा वाइट की हमें 2x4 की टाइल देखने को मिलती है। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि बॉक्स वाली एल्युमिनियम की बड़ी डिसेंट सी हाइटेड सी विंडो दी गई है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर का बड़ा क्वालिटी वाइज इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर स्पेनिश गोलू का टच किया गया है। साथ में इसमें स्पेनिश स्टाइल की बहुत डिसेंट सी खूबसूरत सी स्टाइलिश सी इसमें फॉर सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है जो इसको बहुत डिसेंट और बहुत एक लग्जरी टच दे रही है, एक क्वालिटी का मंजर पेश कर रही है। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको एक एलईडी वॉल बना के दे दी गई है जो बड़ा एक डिसेंट सा और क्वालिटी वाइज लुक दे रही है। इसके साथ ही इसका जो फर्स्ट बेडरूम अटैच है तो हम आपको फर्स्ट बेडरूम का भी रिव्यू कराते हैं। तो ये देखें नाज़रीन जो ही इसके फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं इसमें भी हमें सबसे पहले 2x4 की स्पेशियस सी टाइल देखने को मिलती है क्वालिटी वाइज। लेफ्ट साइड के वॉल के ऊपर आपको एक वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। साथ में आप देख सकते हैं कि इसका जो है ना फॉर सीलिंग का बड़ा डिसेंट सा काम किया गया है। राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि आप एक आपको कबर्ड बना के दे दी गई है जो बहुत डिसेंट सी क्वालिटी वाइज है। इसके अंदर फैंसी हैंडल वगैरह लगाए गए हैं। राइट साइड के ऊपर आपको एक वॉशरूम दिया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है, कोई चीज आपको इसमें इंस्टॉल नहीं करनी। तो ये नाज़रीन इसका फर्स्ट बेडरूम था। जो फर्स्ट बेडरूम से निकलते हैं तो हम दूसरे बेडरूम की तरफ जाते हैं तो हमें राइट साइड के ऊपर इसका एक बहुत डिसेंट सा खूबसूरत सा बड़ा सा इसका किचन हमें नजर आता है जिसको 3 फीट की हाइट के ऊपर बनाया गया है। जो मेरी बहनों का कॉन्शियस होता है कि आप देख सकें राइट साइड के ऊपर बड़ी फैंसी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया और मैं जिसके किचन के अंदर वॉक कर रहा हूँ जिसमें एक्रेलिक की बहुत डिसेंट सी खूबसूरत सी शीट का इस्तेमाल किया है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। साथ ही किचन के अंदर बहुत डिसेंट सी फॉर सीलिंग भी इस्तेमाल की गई है कि जिसमें आपको एक खूबसूरती का लुक नजर आए। इसके अलावा ये 2 रूम के दरमियान में एक स्पेस दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि इस गली में भी बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा फॉर सीलिंग का काम कराया गया है। इसी तरह ये मेरे राइट साइड के ऊपर इसका सेकंड बेडरूम है और लेफ्ट साइड के ऊपर थर्ड बेडरूम है। तो इस दोनों बेडरूम के दरमियान में एक वॉल नजर आ रही है तो इस वॉल को भी बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा इसको डिजाइन किया गया। चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। तो नाज़रीन जो ही बेडरूम में एंटर होते हैं तो 2x4 की हमें डिसेंट सी खूबसूरत सी टाइल देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें एक वॉल नजर आती है जिसके ऊपर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। साथ में डिसेंट सा खूबसूरत सा फॉर सीलिंग का काम किया गया है जिसमें व्हाइट के साथ जो ना ब्राउन का टच किया गया है। इसी तरह राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये बेनिफिट आपको ये है कि इससे आपका रूम वेंटिलेशन हो सकता है। इसके अलावा सामने आपको एक कबर्ड दे दी गई है, ये आपकी ज़रूरियात जिंदगी की चीजें रखने के लिए, यानी आप इसमें कपड़े वगैरह और तमाम चीजें रख सकते हैं। राइट साइड के ऊपर ये आपको अटैच वॉशरूम है, ये बेडरूम है तो अटैच वॉशरूम है, इसके साथ तमाम एसेसरीज वगैरह इसमें सारी चीजें इंस्टॉल करके दे दी गई, कोई चीज आपको इंस्टॉल नहीं करनी। तो ये नाज़रीन इसका सेकंड बेडरूम था। अब चलते हैं इसके थर्ड और मास्टर बेडरूम की तरफ। जो ही नाज़रीन इसके मास्टर बेडरूम में एंटर होते हैं तो सामने हमें बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा डोर नजर आता है। रूम के अंदर एंटर होते हैं तो 2x4 की बड़ी स्पेशियस सी स्टाइलिश सी हमें बड़ी सी टाइल देखने को मिलती है। साथ साथ आप इसमें फॉर सीलिंग का देखेंगे बड़ा क्वालिटी वाइज खूबसूरत सा फॉर सीलिंग का काम कराया हुआ है। राइट साइड के ऊपर वॉल के ऊपर आपको जो ना गोले इंस्टॉल कर दिए गए, साथ में वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ट्रेंडिंग सी एक विंडो दी गई है। विंडो का बेनिफिट ये कि आपको बेसिकली ये जो है व्हाइट एंड मुनी की विंडो है, कॉलर वाली है, स्टाइलिश सी है। इसके राइट साइड के ऊपर आपको जो ना एक अटैच वॉशरूम दिया गया है, इसमें भी तमाम एसेसरीज वगैरह इस्तेमाल की गई है। और इसके अलावा लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी आपको एक और विंडो दे दी गई है, ये भी आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। ये स्लाइडिंग विंडो है, बैक साइड पे डक की आपकी वेंटिलेशन है। और एक प्लस पॉइंट ये किया कि आपको सामने एक डोर नजर आ रहा है, इस डोर से आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक बालकनी आपको दे दी है इस रूम के साथ। और सामने आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा डिसेंट सा CNC वर्क किया हुआ है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है, जो इस घर को चारों तरफ से जो ना हवादार बना रहा है। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको ग्राउंड +1 का जो ऑन पेपर 160 स्क्वायर यार्ड का घर है
मगर आप फर्स्ट फ्लोर इसका 200 स्क्वायर यार्ड का जिसका आपको रिव्यू कराया। तो ये वापस हम आपको इसके जो ना लाउंज के अंदर लेके आ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत स्टाइलिश सा स्पेनिश स्टाइल का टच दिया गया है। और इसके साथ ही नाज़रीन हम अपनी वीडियो को एंड भी करेंगे। हम बड़े मशहूर हैं कि आपने हमारी वीडियोस को लाइक किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। मज़ीद हम आपसे कहेंगे कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डे बाय डे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहें। हमने आपसे कहा था कि ये बेसिकली आप इस घर को कंसिडर करें 240 स्क्वायर यार्ड का घर, मगर मैं आपको इसकी चांस प्राइस बताऊंगा। इस वक्त मार्केट में 240 स्क्वायर यार्ड का घर 4.5 करोड़ रुपए का है, मगर ये ओनर इस घर की आस्किंग कर रहा है 3 करोड़ 40 लाख रुपए। मगर टोकन के साथ जो बात होगी वो सबसे बेस्ट बात होगी। ये लीज प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको बैंक लोन पे भी अवेल करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं। तो इस अपनेपन के साथ ही अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई इन्फॉर्मेटिव आने तक इमरान भट्टी को इजाज़त दीजिएगा और रॉक एसोसिएट की टीम को इजाज़त दीजिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।